नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेश श्रीवास्तव इस टाइम प्रेजेंट पहुंच चुका हूं एलआईसी के ऑफिस में और मैंने ऐसा इन्फॉर्मेशन पाया है कि एलआईसी में एक पॉलिसी है जो काफ़ी अच्छी है आई है एज ग्रुप 25 से 30 साल के लिए। तो चलिए मिलते हैं और बात करते हैं एलआईसी के डेवलपमेंट ऑफिसर पीयूष सिंह से और उनसे पूछते हैं उस पॉलिसी का नाम और उसकी बेनिफिट क्या है। पीयूष जी नमस्कार। नमस्कार। पीयूष जी मुझे बताइए, इस टाइम पे 25 साल से लेकर 30 साल के एज ग्रुप में अगर कोई भी पर्सन है एलआईसी पॉलिसी लेना चाहता है तो आप कौन सी पॉलिसी उसको सजेस्ट करेंगे? देखिए, अगर 25 से 30 साल एज में, यंग एज में है और अगर उनको पास मेरे हिसाब से उनको अभी अपने पेंशन्स के लिए ज़रूर सोचना चाहिए। और उस प्रोविजनिंग के हिसाब से हमारे पास एलआईसी का एक जीवन उमंग एक अल्टीमेट पेंशन प्लान है। उनको प्रोटेक्शन देता है, प्रोटेक्शन के साथ उनको पेंशन प्रोविज़न भी करता है। एंड एंड ऑफ द डे जब उनकी ओल्डर एज होती है उस टाइम पे भी उनको अच्छा खासा रिस्क कवर के साथ रिटर्न भी उनकी नेक्स्ट जनरेशन को ये पैसा पॉलिसी देती है। इवन दैट उसमें अगर वो चाहते हैं कि वो मैं पैसा खुद ही यूटिलाइज करूं तो खुद भी पैसा ले सकते हैं। उस प्लान का नाम है हमारा जीवन उमंग, जिसमें आप के पास फ्लैक्सिबिलिटी है कि आप 15 साल के 15 साल प्रीमियम भरिए। एवरेज प्रीमियम आप 1 लाख रुपये अगर 15 साल भर रहे हैं एलआईसी को, 15 लाख रुपये आपने पे किया, 16वें साल से ज़िंदगी भर एलआईसी आपको 1 लाख रुपये देगी टैक्स फ्री। उसके बाद से एक अच्छा खासा स्टेट क्रिएशन आप करेंगे। अगर आपकी एज 70-80 में भी एक प्रिजम्पशन हम मानते हैं कि नेचुरल डेथ होती है या एक्सीडेंटल कैसे भी डेथ होती है, 80 एज में भी अपने नॉमिनी को 1 करोड़ के आसपास रुपए आप छोड़ के जाते हैं। इवन दैट अगर आपको चाहिए कि नहीं वो पैसा मुझे खुद ही यूटिलाइज करना है अपने डेथ से पहले भी, उस पैसे को आपको निकालने की फ्लैक्सिबिलिटी होती है। सर्टेन पेनल्टीज उसमें होती है 1% 2%। ओके। एंड अगर इसमें आपके पास ऐसा भी ऑप्शन है कि नहीं आप पूरे 15 साल नहीं, आपके पास 2 साल 3 साल अच्छी इनकम है, उसमें प्रीमियम नहीं भरना चाहते हैं तो ये भी ऑप्शन है एलआईसी में। आप उसमें 5 लाख रुपए करके 3 साल भर दीजिए, 5-5 लाख रुपए करके। तो ऐसा भी कर सकते हैं कि 3 साल ही केवल पैसा भर दें, 5-5 लाख रुपए भर दें और उसके बाद कोई पैसा ना भरने, पैसा नहीं भरना रहेगा, सीधा डायरेक्ट 16 ईयर पे से आपको वो 1 लाख रुपए का फिर से आपको जो पैसा कंटिन्यूअस 1 लाख रुपीज मिलता रहेगा जिंदगी लाइफ टाइम। सबसे अच्छी चीज़ इसमें है कि इसमें कोई टैक्स नहीं लगना है आपको। उसमें कोई टीडीएस नहीं है, कोई टैक्स नहीं लगना है। अब कि मान लो आपको ऐसा ऑप्शन चाहिए कि नहीं मैं 4 साल में या 5 साल में भरना चाहता हूँ तो 3-3 लाख रुपए करके 5 साल में भर दीजिए। अच्छा पीयूष जी, अगर मैं बात करूँ कि अगर सपोज हम 5-5 लाख रुपए की एफडी करते हैं बैंक में और किसी रीज़न से कभी कभी ऐसा होता है बैंक बंद हो जाती है, तो उस केस में हमारा पैसा तो चला जाता है और मिलने का बहुत कम चांसेस होता है। लेकिन अगर हम वही आपके एलआईसी में 5-5 लाख रुपए 3 साल दे देते हैं तो इसमें ये गारंटी तो मुझे शायद मिल जाती है कि लाइफ टाइम पैसा मिलेगा। देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि एलआईसी का इन्वेस्टमेंट अदर इन्वेस्टमेंट से बहुत ही अलग है। बाकी किसी भी बैंक्स में, इवन नेशनलाइज्ड बैंक में भी जाते हैं तो जो इंश्योरेंस जो आपके पैसे वहाँ पे बैंक में केवल जो डीजीसीआई से इंश्योरेंस जो आपके बैंक में जो पैसे आपने डाले हैं वहाँ पे जो पैसे इंश्योर्ड हैं आपके, जो बैंकिंग का एक रेगुलेशन के थ्रू उसमें हम इंश्योर्ड करते हैं उस एफडी को, उतना ही पैसा आपका बैंक में सुरक्षित है। उससे ऊपर कोई भी बैंक है, कल को आज यस बैंक का आप हालत देख रहे थे बीच में, आज आप देखिए कई ऐसे बैंक्स हैं जैसे आपका अगर यहाँ पे मुंबई में स्पेशल मुंबई का देखें कि यहाँ पे कोऑपरेटिव बैंक बहुत सी रहती हैं। जो एक ऐसा बैंक था जो सैटरडे संडे को भी काम करता था, आज उसके कस्टमर क्या भुगत रहे हैं। तो सिंपल सी चीज़ होती है, बैंक्स में उतना ही पैसा आपका सुरक्षित है जितना उनका पैसा इंश्योर्ड है, ठीक है। बट एलआईसी में अंडर सेक्शन 37F एलआईसी एक्ट 1956 जो भी एलआईसी आपको पॉलिसी इशूड करती है उसके सम एश्योर्ड प्लस एक्योर्ड जो उस पर बोनस होती है गारंटीड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पेबल इन कैश। सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है एलआईसी। यंग जनरेशन के लिए मेरे ख्याल से एक काफ़ी अच्छा प्लान है और मैं चाहूँगा कि सभी लोग जो है जीवन उमंग में इन्वेस्ट करें और ज़िंदगी भर उमंग में रहें और ऐसा यंग जनरेशन से मेरी एक और सलाह होगी कि बताइए, इक्विटी में ज़्यादा जानते हैं। हाँ जी, फ्रेंड्स, कभी भी आपको मैं ये नहीं कहता कि केवल आपको एलआईसी में इन्वेस्टमेंट करो, केवल आप इक्विटी में करो। आपका पोर्टफोलियो जो होना चाहिए वो बैलेंस्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सब पैसे आप लाख रुपए कमा रहे हो, सब पैसे आप एसआईपी में डाल रहे हो, इक्विटी में डाल रहे हो। आज मार्केट है, कल को मार्केट कहाँ जाएगा और कल आपको ज़रूरत होगी तो वहाँ से पैसा निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं। तो आपको एक सेफर साइड अपने इन्वेस्टमेंट का कम से कम 30% जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसका 30% एटलीस्ट एलआईसी के साथ आपका फ्यूचर प्रोविजनिंग दैट इज़ आपका रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए सेविंग करना चाहिए और वो केवल एलआईसी के साथ होना चाहिए जहाँ पे आपका पैसा सेफ एंड सिक्योर है। चलिए, ठीक है। ज़्यादा डिटेल्स के लिए हमारे आप धर्मेश जी से कांटेक्ट करिए, चलिए पूरा डिटेल्स में बता देंगे। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच पीयूष जी, थैंक यू वेरी मच गिविंग सच ए गुड इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।